प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा बीजेपी के 2 बार पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कृषि अध्यादेशों को लेकर विपक्ष पर एजेंडा सेटिंग के आरोप लगाए। बता दें कि चंडीगढ़ में रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पास केंद्र की मोदी सरकार के करवाए गए विकास कार्यों के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए वे अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई न कोई बहाना ढूंढकर हमला करते रहते हैं, जबकि 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया है कि किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएगी और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। रामविलास शर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार बीजेपी सरकार के कारण विपक्षी राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो रही है, इसीलिए ये सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देते रहते हैं। इन लोगों को प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से डर लगता है। सरकार ने 3 बिलों के ऊपर सदन में पार्टियों को पूरा बोलने का मौका दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने सभापति का माइक तोड़कर विरोध जताया, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। देखिए, ये मैं बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी का देश है, और किसान विधेयक को लेकर के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो राज्यसभा में उन्होंने जो किया है, वो देश को शर्मसार करने वाली। कोई पंचायत की भी बैठकें होती हैं तो उसकी अपनी एक शालीनता, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, और राज्यसभा तो बहुत वरिष्ठ लोग उसमें जाते हैं। यदि विपक्ष को, कांग्रेस के नेताओं को, यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं को या दूसरी ममता बनर्जी दीदी की पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में जो परफॉर्मेंस हुई है, जो पूरी दुनिया में भारत का एक डंका नरेंद्र मोदी ने बजाया है, चाहे वो गलवान घाटी है, चाहे वो धारा 370 तोड़ने का है, चाहे वो आतंकवाद का है, और कृषि विधेयक को लेकर के ये सारे जो विपक्ष के दल हैं, इनका एक जो गठबंधन होता है ना, उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कोई बहाना मिल जाए जिससे नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने का अवसर मिल जाए। ये देश सारा देख रहा है। मुझे एक भी, मैं अपने माननीय नेतागण से बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहता है कि किसान के फायदे के लिए हम कर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा, ये सरकार गरीब की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये SC-BC की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने 15 में कहा कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगना करेंगे। इस बार का अभी MSP का दाम बढ़ाया उन्होंने, रबी की फसल का 50 रुपया प्रति क्विंटल से लेके 350 रुपया प्रति क्विंटल का दाम बढ़ाया। एक शब्द इस विधेयक का, एक सेंटेंस इस विधेयक का किसान के विरोध में, ये तो सारे विद्वान लोग हैं, वो बता दे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी सही बात कही है कि 3 विधेयक जो हैं वो कोई चौथे विधेयक की बात कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं को कहता हूं कि भाई, आप जब MSP के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, MSP का दाम लगातार अभी भी बढ़ा दिया, MSP ज्यों की त्यों रहेगी। जो कृषि मंडियां हैं, जो अनाज मंडियां हैं, वो अपना कारोबार ज्यों का त्यों करते रहेंगे। ये तो नरेंद्र भाई मोदी ने साफ कर दिया कि भाई 2022 तक हम किसान की आमदनी को दुगना करते हैं। मैं किसान हूं,
हरियाणा के जितने राजनीतिक नेता हैं, जितना हड़ मैंने चलाया है, जितना अकराड़, जितना सेवा, जितनी ओरणी मुख जाए, इन सब के बारे में मैंने तो लाव चिड़स से सिंचाई किया है। तो इससे किसान को अब पूरा दक्षिणी हरियाणा, लुहारू से लेके डब्बावाड़ी से लेके होडल तक, और ये दादरी से लेकर के नांगड़ चौधरी तक, इस बार बाजरे की इतनी गजब की फसल है। अब लोग मंडियों में अपना बाजरा लेकर 2150 रुपया प्रति क्विंटल बाजरा है, गेहूं 1850 है और बाजरा 2150 रुपया। तो किसान तो खुश है। और अभी जीटी रोड पर पानीपत से लेकर के अंबाड़ा तक ये धान आने वाला है, तब देखना कौन सा किसान, सब लोग राजी। देखिए, हर राजनीतिक दल, अब राजनीतिक दलों की दुकान बंद हो रही है। राजनीतिक दलों के पास मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 मेंबर पार्लियामेंट थी, तब भी 370 के लिए लड़ रहे थे। इमरजेंसी में भी जेल में लाठियां खा रहे थे। राम मंदिर की लड़ाई में हम जा रहे थे, 8 लाख कार सेवक बनकर के गए थे। इन मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने की सिवा और क्या है इनकी वोकेबुलरी में। चाहे ममता दीदी हैं, चाहे वो केजरीवाल जी के लोग हैं, चाहे दूसरे तीसरे लोग हैं, अब लोग पहचानना मुश्किल हो रहा है कि इसमें कांग्रेस कहां है, आम आदमी पार्टी कौन सी है, क्या है। ये नरेंद्र भाई मोदी की, बीजेपी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। आने वाला जो इनका भविष्य अंधकारमय है, उसके कारण ये उपद्रव कर रहे हैं। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ये सब पार्लियामेंट में ही नहीं थे, इनको सबको समय दिया कि नहीं दिया बोलने के लिए? सोनू, इन सबको बाकायदा समय दिया। इन्होंने उपसभापति का माइक तोड़ने की बजाय ये खुल करके बोलते ना, इस विधेयक में जो किसान विरोधी बात है उसका उल्लेख करते ही। पार्लियामेंट तो दिन रात चली है, संडे सैटरडे को भी चली है, फिर चलेगी। भारत बंद की बात की जा रही है 25 को सर। कोई भारत बंद नहीं होगा, ये कुछ भी कर ले। ये सिर्फ सरकारों की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं, और ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री, काम करने वाला प्रधानमंत्री अपने को मिला है। 3 कृषि कानूनों पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सरकार के लोग लगातार इन विधेयकों को किसानों के हित में बता रहे हैं। कृषि से जुड़ा ये मुद्दा जहां किसानों के लिए था, वहीं अब ये मुद्दा दिन ब दिन सियासी रूप लेता जा रहा है, और हर संगठन, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।